हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 13.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 13 है, इसकी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने पिछली वीडियो में करा दिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हल कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आपका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब एक तुम्हारा घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक तुम्हारा अर्धगोलाकार कोई आकृति रखी हुई है, मतलब एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे दिया क्या है, एक घनाकार को, ये तो मान लो एक तुम्हारा ये घन है, ये तुम्हारा मान लो घन के तरीके बन गया, ये तुम्हारा हो गया ऐसे। अब घन में की विशेषता होती है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हो गया तुम्हारा घन के आकार का, इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, मतलब वो कितनी 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर ये तुम्हारा जो ऊपर वाला पृष्ठ ये उतना, इसमें तुम्हारा एक अर्धगोला का रखा है, मतलब अर्धगोला रखा है तो ऐसे रखा जाएगा। अब यहाँ पे 3D नहीं बन पाएगा, मतलब ये अर्धगोला तुम्हारा हो गया। जब अर्धगोला होगा तुम्हारा इस पूरे वाले पृष्ठ पर होगा, तो उसकी जो व्यास होगा, कह रहा क्वेश्चन में अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अधिकतम व्यास कितना होगा, जितनी तुम्हारी भुजा होगा, तो भुजा कितनी है तुम्हारी 7 सेंटीमीटर है, तो इसमें तुमको लिखना है अधिकतम व्यास D बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। जब व्यास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो तुम्हारा जो अर्धगोला का रखा है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। तो कह इस प्रकार जो तुम्हारा ठोस बन गया, ये पूरा ठोस, मतलब ऊपर अर्धगोला का और नीचे तुम्हारा घनाकार ब्लॉक रखा है, इसका तुमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि लिखना कुल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब जो तुम्हारा ठोस बना है उसका कुल क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल, क्योंकि तुम्हारा घनाकार ब्लॉक है तो लिखना है घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस, अब ये घनाकार है उसके ऊपर अर्धगोला है तो लिखना है अर्धगोले का क्षेत्रफल या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो ये चीज़ तो हो गया। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों कि देखो जरा यहाँ पे जो घन का निकालेंगे तो पूरा पूरा निकल के आएगा, उसमें से क्या होगा तुम्हारा जो ये अर्धगोला रखा है, अर्धगोला उसमें जो उसका आधा का क्षेत्रफल होगा वो तुम्हारा 2 बार शामिल हो जाएगा। एक बार शामिल होगा इस पृष्ठ का भी और एक बार तुम्हारा आधा का, तो इसमें क्या करना है उसको हमको घटाना पड़ेगा, जो तुम्हारा अर्धगोलाकार है उसका आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल। तो अब घनाकार ब्लॉक, घन का क्षेत्रफल हमने आपको पहली वीडियो में बताया था होता है 6 × भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा कितनी होगी, D के बराबर होगी, क्योंकि ये सब भुजाएं थी तुम्हारी, व्यास और भुजा आपस में बराबर हैं, तो 6D² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र होता है तुम्हारा 2πr² माइनस आधा का क्षेत्र होता है तुम्हारा πr²। तो देखो यहाँ पे 2πr² में एक πr² घट जाएगा, मतलब πr², मतलब जो तुम्हारा फार्मूला बन के आएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र होगा 6D² प्लस का πr²। और इसमें सब मान रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 6 × D, D का मान तुम्हारा 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान तुम्हारा होता है 22/7 गुणते R, R का मान 7/2, तो 7/2 गुणते 7/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार। तो देखो यहाँ कितना आएगा 6 गुणते 7 का स्क्वायर तुम्हारा होता है 49 प्लस यहाँ 11 गुणते 7 तो 77/2। तो यहाँ गुणा करा देंगे 6 × 9, 54 की 4 हासिल 5 और 6 24, 5 29 प्लस का 2 के भाग दे देंगे तो 2 3 6, 1 बचा 17, 2 8 16, 2 5 10, इनको जोड़ों को जोड़ देंगे तो हमारा जो घनाकार तुम्हारा ठोस था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। देखो कितना आएगा 0.5, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 और 9 13 और 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तुम्हारा, जो तुम्हारा ये ठोस बनकर आया था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि
अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब तुम्हारा जो अर्धगोले का व्यास है वो घन की जो भुजा है उसके एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जैसा आपका प्रश्न नंबर 4 था उसमें क्या था कि एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा था, और इस क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हारा क्या है कि घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर से काट कर अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया है। तो इसमें भी तुम्हारा वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि एक तुम्हारा घनाकार गोला होगा उसके अंदर काट लिया जाएगा। तो इसमें वो क्या होगा, तुम्हारा जो मानते इसे मान लेंगे तुम्हारा जो घनाकार बॉक्स है यानी कि ब्लॉक है कि जो भुजा है, भुजा तुमको पता नहीं तो हमने मान ली भुजा जो है तुम्हारी वो ए है, स्मॉल ए। तो भुजा ए हो जाएगी, मतलब तुम्हारा अर्धगोला के व्यास के बराबर होगी, तो मतलब व्यास भी तुम्हारा हो जाएगा ए। तो त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या तुम्हारी इसकी हो जाएगी आधी। तो तुमको इसने पूछा गया क्या है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि हमको एक जो है तुम्हारा गड्ढा उसको हमने क्या किया अर्धगोलाकार उसको अलग कर दिया है। तो तुम्हारा जितना ठोस बचेगा उसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा तुम्हारा शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखो घनाकार का होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमने मानी ए, तो हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस का अर्धगोले का होगा तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर, आर का मान 2 पाई आर स्क्वायर पड़ेगा माइनस आधार का होगा पाई आर स्क्वायर। तो देखो कितना निकल के आएगा 6a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे r का मान a/2 रख देंगे तो कितना आएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई का मान यहाँ रखो, क्यों क्योंकि वो जो त्रिज्या है वो a के रूप में दिए, तो यहाँ कुछ कटना है नहीं, तो a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो कोई ध्यान से यहाँ से a स्क्वायर कॉमन है पूरे से, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा a स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ 6 प्लस पाई/4, ये आ जाएगा तुम्हारा शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास घनाकार ब्लॉक की जो भुजा दी होती तो यहाँ ए का मान रख देते, तुम्हारा जो आंसर था वो अंकों में आ जाता, मतलब कि क्या उसका आंसर आता करेक्ट आ जाता। बट यहाँ पे भुजा दी नहीं है तो उसी हिसाब से यहाँ पे ए के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चित्र में बना है कि जिसकी जो लंबाई तुम्हारी ये कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और जिसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, मतलब तुम्हारा जो कैप्सूल है दवा की इसका तुमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखो जरा, चित्र इस प्रकार कुछ है, ये तुम्हारा इतना बन जाएगा बेलन के रूप में, और ये तुम्हारा जो है अर्धगोलाकार ऐसे लगे हैं दो किनारे। तो पूरी तुम्हारी जो लंबाई वो 14 है, तो इतनी लंबाई कितनी बनेगी क्योंकि बेलन के लिए अलग निकालना पड़ता है। देखो ये तुम्हारा इसका जो व्यास है ये पूरा व्यास होगा, ये तुम्हारा है 5, तो ये त्रिज्या इतनी आधी होगी तो ये 2.5 हो गया, 2.5 इधर भी हो गया, मतलब 5 हो गया, मतलब कि ये 2.5 और ये 2.5 5, तो पूरी 14, तो ये बचेगी तुम्हारी 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 mm। जो बेलन की तुम्हारी ऊंचाई होगी वो बचेगी 9 mm, और त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या तो तुम्हारी आधी होगी ना बेलन की, ये क्योंकि ये तुम्हारा व्यास पूरा कह रहा है, पूरा व्यास है तो ये आधी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या के बराबर होगी ये वाली त्रिज्या। तो देखो यहाँ पे कितनी आएगी, त्रिज्या तुम्हारे गोला के लिए और बेलन के लिए समान होगी, तो r बराबर हो जाएगा तुम्हारा भुजा कितना है व्यास का कह रहा 5 mm, तो 5 का आधा हो जाएगा mm, ये हो जाएगी त्रिज्या। हमको निकालना इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख लेना कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो ये बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब बेलन में देखो दोनों तरफ अर्धगोलाकार जुड़े, मतलब आधा गोला इधर आधा गोला इधर, दोनों मिलके हो जाएंगे एक गोला, या लिखेंगे 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या एक गोला पूरा बन जाएगा, क्योंकि आधा गोला इधर है आधा गोला इधर है, तो दोनों मिलकर एक गोला बन जाएगा। देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको सभी सूत्र याद होने चाहिए। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH प्लस गोले का तुम्हारा होता है 4 पाई R स्क्वायर। अब सम्मान रख देंगे, हमारा आंसर देखो क्या आएगा 2
2 इंटू, अब देखो यहाँ पे पाई वैसे कामन है, यहाँ पे 2 पाई आर कामन, उसको हम कामन ले लेते हैं पहले, 2 पाई आर कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा एच प्लस यहाँ पे देखो 2 बचेगा, 2 पाई आर और 2 आर बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस 2 अब इसमें हम मान रखेंगे। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पे 5/2 ब्रैकेट में एच कितनी रहेगी तुम्हारी 9 प्लस 2 इंटू आर का मान 5/2, इसको हल कर लेंगे, ये कट जाएगा तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 22 पंचे 110/7। अब देखो यहाँ पे कितना है गुड़ते, क्योंकि यहाँ गुड़ा है 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, तो ये 7 से 2 बार कट जाएगा, 2 बार तो 110 दूनी 220, मतलब तुम्हारा जो दवा का कैप्सूल है उसका पेस्टिसाइड क्षेत्रफल आएगा वो 210 mm² आएगा, क्योंकि जो पेस्टिसाइड क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो स्क्वायर में होता है, तो मात्रक था तुम्हारे यहाँ पे mm मिलीमीटर में, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और यदि चैनल में आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।